अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, खुश आमदीद डिजिटल नेशन पाकिस्तान पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने ये साबित किया है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ शहरों और लेबॉर्ट्रीज़ की हद तक महदूद नहीं है और कैसे आप अपने चैलेंजेस को और मुश्किलात को अपनी सॉल्यूशंस और सक्सेस में तब्दील कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस फरा गुल राहूजा। शी इज़ द को फाउंडर ऑफ पाक जीपीटी, अ लोकलाइज्ड कन्वर्सेशनल जीपीटी जो कि काम करता है ऑफलाइन भी और लो बैंडविड्थ में भी। हम बात करेंगे मिस फरा की जर्नी पर कि उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे उन्होंने उनको टैकल किया, कैसे सॉल्यूशंस डेवलप किए और उनका जो ग्लोबल स्टेज तक का ग्लोबल रिकग्निशन का सफ़र वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना, थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। इट इज़ एन ऑनर टू हैव यू। मिस फरा, हम एक बड़े लाइट मोड में स्टार्ट करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, मतलब हाउ वाज इट इन राहूजा या जहाँ पे भी आपकी अपब्रिंगिंग हुई, आपकी एजुकेशन, वो सारी चीज़ें। उसके साथ साथ आपने एआई और टेक में कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया? सना, स्टार्ट इस तरीके से हुआ था कि मैं जो राहूजा गांव है वो दादू का, आपने दादू का सुना होगा। दादू तो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन दादू में फिर के एन शाह है, खैरपुर नाथन शाह, उधर एक बहुत छोटा सा गांव है दादू के नाम से, राहूजा के नाम से। तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एक्सेस टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी लिमिटेड एंड वेयर द आइडिया ऑफ अ गर्ल स्टेपिंग इनटू लीडरशिप इज़ ऑफन मेट विद स्केप्टिसिज्म। लोगों को लगता है कि लड़कियाँ स्टेम में तो नहीं जा सकती, शायद बाकी टीचिंग कर सकती हैं, बाकी चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी वाली साइड पे शायद लड़कों को ही जाना चाहिए, ऐसा माइंडसेट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दी और उन्होंने हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि अगर आप प्रिविलेज्ड हो, आपको बाकी लोगों से अच्छी एजुकेशन है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो अंडर प्रिविलेज्ड है आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। डेफिनेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि मेरे यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स था, वो मैंने लिया। तो आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोर। यूनिवर्सिटी के दौरान भी और यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद भी आई अंडरटुक वेरियस कोर्सेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जो मुझे फ़ायदा दें और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा मिला भी था। बट देन आई रियलाइज़ कि मुझे इतना कुछ आता है, इतना मुझ में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स हैं, तो पाकिस्तान में एजुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट और बहुत ज़्यादा गवर्नेंस, फाइनेंस, हर जगह पे कोई ना कोई इशूज़ हैं। तो व्हाई नॉट मैं अपने स्किल्स ऐसी जगह पे यूज़ करूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ पोटेंशियल टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स ऑल टुगेदर। तो क्यों ना मैं अपने गाँव के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के उन लोगों के लिए कुछ ऐसा करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, और उन लोगों के लिए डेट हैव ट्रेडिशनली लेफ्ट आउट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं। तो फिर इस तरह स्टार्ट हुआ था और फिर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया जो वाकई में लोगों की फलाह के लिए हों। डेफिनेटली इट्स वेरी एनलाइटनिंग टू सी कि आपका जो माइंडसेट है वो यही है कि चैलेंजेस को सॉल्यूशंस में कैसे तब्दील करना है। बिल्कुल तो व्हेन यू वर को फाउंडिंग पाक जीपीटी, आपका विजन थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें, विजन क्या था और मेजर जो गैप्स आपको नजर आ रहे थे वो कौन से थे फॉर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ योर जीपीटी? अच्छा, स्टार्ट ऐसे हुआ था कि ग्रोइंग अप आई सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर पीपल टू एक्सेस इवन बेसिक इंफॉर्मेशन, स्पेशली वुमेन के लिए और रूरल यूथ के लिए। तो जब हम गांव जाते थे तो हम इतना बड़ा डिजिटल डिवाइड देखते थे। अभी भी इवन जब हम जाते हैं तो अर्बन एरियाज़ में बहुत अच्छा इंटरनेट भी होता है, इंग्लिश भी तकरीबन सबको आ रही होती है। रूरल एरियाज़ में ना इंग्लिश सही तरीके से लोगों को आ रही होती है और ना उनके पास इंटरनेट होता है। तो और जितने भी टूल्स हैं दे डू नॉट सपोर्ट लोकल लैंग्वेजेस, अक्सर जितने भी एआई के टूल्स हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इंटरनेट इज़ ऑफन लिमिटेड टू 2G, या तो होता ही नहीं। आप सोचें कि दुनिया 5G पे पहुँच गई है, बिल्कुल, और हमारे गाँवों में पाकिस्तान के जितने भी रीजन्स हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे 2G है, या शायद कहीं कहीं पे इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये वाले प्रॉब्लम्स मैंने देखे थे और उसके बाद सोल्यूशन इस तरीके से किया था कि आई को फाउंडेड पाक जीपीटी। It's artificial intelligence conversational model and it is especially designed for people who have been traditionally left out of digital technologies to ensure that no one is left behind just because their internet is slow or their language is different. तो ये आपने जैसे बताया कि ये मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट है, ये पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर सकता है, और दूसरी ये बात कि ये लो बैंडविड्थ और ऑफलाइन भी काम कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना इन चैलेंजेस से दूर भागते हैं। बहुत ऐसा होता है कि अच्छा नहीं, हम तो ऐसी मॉडल बनाएंगे जो फास्ट इंटरनेट पे चले और बड़ी आसानी से हो और ये सारी चीज़ें हो। मतलब क्या था वो एक सोच कि नहीं, मैंने इन चैलेंजेस को ही सॉल्यूशंस में बदलना है?
अगेन माइंडसेट, क्योंकि देखें अगर हम परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का वेट करेंगे कि ग्लोबल लेवल रिसोर्सेज हों, इंटरनेट भी फास्ट हो, लोगों को डिजिटल लिटरेसी भी पूरी आती हो, लैंग्वेजेस भी सबको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आती हो, फिर ये डेवलपमेंट होगी, तो फिर तो काफ़ी लोग एक्सक्लूडेड ही रहेंगे, ठीक है, जैसे एक्सक्लूडेड अभी तक हैं। और अभी तो हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे उसमें कर रहा है, काफ़ी लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, बट स्टिल एक वो जो होता है, तो ये सिर्फ एक माइंडसेट था। जैसे अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो एआई मस्ट स्पीक देयर लैंग्वेज, अगर कहीं पे इंटरनेट पैची है तो एआई मस्ट वर्क ऑफलाइन। तो ना मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ ये कि आप कम्युनिटी को फिट करो, बेंड करो टू फिट इनटू टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी को बेंड करो टू फिट कम्युनिटी। तो बस एक माइंडसेट था। डेफिनेटली। अच्छा, आप इसी आपके रेजिलिएंट माइंडसेट के साथ आपने ग्लोबल फोरम्स भी अटेंड किए हैं, WIC गई हैं और बहुत से यूथ फोरम्स में हैं। क्या डिफरेंस आपको फील हुआ उनके माइंडसेट में रिगार्डिंग एआई एंड इंक्लूजन, एंड कहाँ ऐसे लगा कि आप अपना पार्ट बहुत अच्छे तरीके से उन फोरम्स पे प्ले कर रही हैं? सना, सबसे पहले तो जब मैं वहाँ पे गई थी वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में, पहले 2024 में और 2025 में वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम में, तो मैंने देखा कि हमें वहाँ पे ना वो लोग लाइंस में खड़ा कर देते थे और फ्लैग्स पकड़ा देते थे अपने अपने कंट्री के। तो जब हम वो पकड़ते थे ना, तो पहले फीलिंग आती थी कि ठीक है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए, लेकिन बाद में जब हम देखते थे ना कि कलरफुल फ्लैग्स हैं और हमारा फ्लैग बहुत प्यारा है, सबसे डिफरेंट है, ग्रीन और वाइट, तो वो पकड़ के वो जो एक फीलिंग आती थी ना, तो आई वाज जस्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ इमोशंस कि अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ। दूसरी बात ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहले मेरा एक माइंडसेट था, और अक्सर लोगों का ऐसा ही होता है कि शायद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है टेक्नोलॉजी में, पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, हर कोई कोशिश करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना हो सके इंक्लूसिव करें, और काफ़ी लोगों के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, लेकिन गोल सेम होता है कि इंक्लूसिव करें एआई को। मैंने देखा कि यूरोप के लोगों का ये इशू होता है कि वहाँ पे एथिक्स और प्राइवेसी का इशू होता है एआई का, बैंडविड्थ का इशू पूरे अफ्रीका में, और एशिया में भी डाइवर्सिटी का, और कैसे स्केल अप करें अपने प्रोजेक्ट्स को, टेक को कैसे स्केल अप करें, ये सारे इश्यूज़ हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लैक नहीं कर रहे, जस्ट दैट के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। हम भी कोशिश कर रहे हैं एक चीज़, एक गोल तक पहुंचने की, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, पर एक चीज़ डिफरेंट थी, वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी लाइफ में, हर किसी के लाइफ में इनकलकेटेड थी। जैसे चाहे बच्चा पॉलिटिकल साइंस का है, IR का है, GPP का है, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में उनको होता है कि आप पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाओ, CSS करो और इस तरीके से, लेकिन वो ना उनकी लाइफ में एआई इस तरीके से इनकलकेटेड था कि नो मैटर व्हाट एवर दे आर डूइंग, एआई में वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। और एआई इस तरह नहीं कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, ऑब्वियसली जब आप बाद में स्टार्टअप आपका स्केल अप होता है, एंटरप्राइज बनता है, तो आपको पर्सनल बेनिफिट्स भी होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे थे कि लोगों को उससे कोई ना कोई एआई सर्व करे ह्यूमैनिटी को, ये वाला माइंडसेट था। तो ये बहुत मेरे लिए ना, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि ठीक है, आप नॉर्मल चीज़ें भी करके आप साथ साथ टेक को भी लेकर चल सकते हो। बिल्कुल। जहाँ आप कम्युनिटीज़ को सर्व करने की बात करती हैं, हाउ रिसेप्टिव आर द अंडर सर्व कम्युनिटीज़ जिनके लिए आपने बनाया है रीजनल लैंग्वेजेस में, वो कितना savvy हैं कि वो एआई को, इस स्पार्क GPT को अडॉप्ट करें और इससे अपनी सहूलत को हासिल करें या कोई भी ऐसी चीज़ करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा सर, ना जब मैंने पार्क GPT को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, पायलट प्रोजेक्ट है, सर्वर्स हमारे पास कम हैं, ऑब्वियसली हम लॉन्च करेंगे तो एकदम से सब लोग आ जाएंगे और बोल, लेकिन जब हम इन्हें टेस्टिंग के लिए, क्योंकि एआई को पहले ट्रेन करते हैं फिर टेस्ट करते हैं, तो टेस्टिंग के लिए हमने वहीं के लोग वॉलंटियर्स रखे हुए हैं, और स्पेशली वुमेन को हम चाहते हैं कि वो उनको यूज़ करें। तो स्टार्टिंग में जब हम गए थे ना, तो वहाँ पे, और हम तकरीबन सारे या तो अपने वॉलंटियर्स रखे हुए थे डिफरेंट प्रोविंसेस में, या खुद गए थे। ठीक है। तो आई वेंट डोर टू डोर टू इनकरेज फैमिलीज टू लेट देयर डॉटर्स यूज टेक्नोलॉजी, और स्पेशली पार्क GPT टू एक्सप्लोर इट्स पोटेंशियल। पहले वो अलाउ नहीं कर रहे थे, हाँ, ये है, रेजिस्टेंस तो होती है आपको। वो कह रहे थे कि हम इसको मोबाइल पकड़वाएं, और फिर मोबाइल पकड़वा के ये पता नहीं क्या है ये। लेकिन फिर मुझे लगता है कि जब उनको रियलाइज़ हुआ रेलेवेंस और ट्रस्ट, ठीक है, जब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेलेवेंट नहीं बनाओगे और जब तक उनको ट्रस्ट नहीं दिलवाओगे कि इसमें आपका फ़ायदा है, बिल्कुल, ठीक है, अब फार्मर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एल्गोरिदम्स क्या है। लेकिन अगर वही एल्गोरिदम्स उसको बताएं कि तुम्हारी क्रॉप्स की इस तरीके से हेल्थ ठीक हो सकती है, तो वो डेफिनेटली उसको यूज़ करेगा। एक औरत है, इफ़ शी इज़ नॉट अलाउड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट हर बॉडी, उसको अपने राइट्स नहीं पता, लेकिन अगर कोई उसे बता दे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनरेटिव एआई क्या है, लेकिन अगर कोई उसे बता दे कि इसको यूज़ करके तुम्हें ये फ़ायदे हो सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को ये फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो डेफिनेटली उसको यूज़ करेगी। तो मुझे लगता है कि जब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेलिवेंट और ट्रस्टवर्दी नहीं बनाओगे, लोग उसमें नहीं आएंगे।
तो दिस इज़ हाउ इट। अभी जितना आपका पायलट रहा है, उसी में आपके पास कोई ऐसा इम्पैक्ट आपको नज़र आना शुरू हुआ है? कोई कोई ऐसी चीज़ जो स्ट्राइक हुई हो कि अच्छा मेरे बनाए हुए इस मॉडल से ये फ़ायदे अभी मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, जो इवेंचुअली ग्रो भी करेंगे जब और कम्युनिटीज़ के पास ये जा रहा होगा, और लैंग्वेजेज़ में जब लोग यूज़ कर रहे होंगे और डिफरेंट सेटअप्स में यूज़ कर रहे होंगे। तो कोई ऐसी इम्पैक्ट स्टोरी या कोई ऐसी चीज़ जो आपके ज़हन में हो अभी? अच्छा, स्टोरीज़ काफ़ी हैं क्योंकि 2023 से प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ था। 2023 से और फिर हमने बाद में से काफ़ी स्केल अप किया है, लेकिन तब से हमारे वॉलंटियर्स हैं वहाँ पे। तो ये होता था कि एक तो लड़कियाँ जो हैं उसमें हमने स्पेशली बनाया हुआ है कि अर्निंग आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, लेकिन एआई को सीख के, इवन जनरेटिव एआई, आपको कोडिंग नहीं आती है कोई बात नहीं, आप वो हमारा टैब खोल लो, अपनी लैंग्वेज में एआई सीखो और उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप थोड़ा बहुत उस पे अर्निंग कर लो, या क्लाइंट्स हम आपको ढूँढ के देंगे और फिर आप जस्ट उनको वो बना के दे दो एआई के थ्रू जो वो चाहते हैं। तो हमने देखा कि लोगों में ना एक सेल्फ डिपेंडेंसी आई, स्पेशली वुमेन में, कि वो किस तरीके से इवन हैंडीक्राफ्ट्स या छोटी-छोटी चीज़ें किस तरीके से सेल कर सकते हैं। पार्क जीपीटी में हमने इवन वो भी फंक्शन डाला है, ठीक है? दूसरी बात ये कि कुछ लोग होते थे हमारे गाँव में, वो क्या करते थे कि वो मुझे मैसेजेस करते थे कि आप हमें ये चीज़ बताएँ, आप हमें ये चीज़ बताएँ, आप हमें। तो कभी मैं अवेलेबल होती थी, कभी मैं नहीं अवेलेबल होती थी और उनके पेपर्स होते थे, तो फिर ये होता था कि मुझ पे भी बर्डन होता था। तो मैंने क्या किया कि उनका जो कुछ करिकुलम है ना, वो उन्हीं की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उस मॉडल में डाल दिया। मैंने कहा कि तुम लोग ना ऐसा करो कि इस तरीके से टेस्टिंग भी हो जाएगी और ट्राई करो। तो उन लोगों ने जब ट्राई किया तो उन्होंने मुझे मैसेज एक भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हमें ना, मैंने कहा कि क्या फ़ील हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि ये फ़ील हुआ कि हमें ना सेल्फ डिपेंडेंसी फ़ील हुई। हमें फ़र्स्ट टाइम फ़ील हुआ कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी कर सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरी थी मेरे लिए। इसका अब मुझे अब ना अपना हमारे जो ऑडियंसेस हैं, स्पेशली वो बच्चे और वो यंगस्टर्स या इवन जो मिड प्रोफेशनल्स हैं जो कि अब स्टार्टअप्स डेवलप कर रहे हैं, कंसेप्शन फेज़ में हैं या इससे हायर स्टेजेस पर हैं, आप अपनी जर्नी थोड़ी सी आप हमें बताइएगा कि व्हेन डिड यू एक्चुअली सिट डाउन एंड कंसेप्शुलाइज, उसको आइडिएशन पर लेकर आना, उसकी डेवलपमेंट, क्या चैलेंजेस आपको उस टाइम फेस हुए? क्योंकि आई एम श्योर जब आप लो बैंडविड्थ चीज़ों पर इन चैलेंजेस को जब आप सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर रही थी तो वो भी इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज होना था। सो इस जर्नी को थोड़ा सा अगर आप डिटेल में हमारे जो हैं ऑडियंसेस उसके लिए ज़रा शेयर कर दें प्लीज़। अच्छा, इसको ना मैं सबसे पहले ना आपको इस चीज़ से बताऊँगी कि मैं रूरल एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ, ठीक है? मेरी सारी रूट्स वहीं की हैं, ठीक है? हम लोग सिंधी बोलते हैं और जस्ट सिंधी का नहीं है, आप कहीं पे भी रूरल एरिया में जिसको भी, इवन आपको अपनी लैंग्वेज आ रही होगी या इस तरीके से। तो इसके बावजूद मैं रूरल एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ, इसके बावजूद आई बिल्ड पार्क जीपीटी, आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, आई वॉन एन इंटरनेशनल अवार्ड्स प्रूविंग दैट वेयर यू स्टार्ट डज नॉट डिफाइन हाउ फार यू कैन गो, ठीक है? तो स्टार्ट तो हमेशा आप लो से ही करते हो, आपके पास कुछ नहीं होता। अभी मुझे काफ़ी लोग देखते हैं ना इंटरव्यूज़ वगैरह पे, तो अक्सर वैसे ही कमेंट्स कर देते हैं कि ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स बन जाते हैं और कुछ भी कहते हैं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है? तो ऐसा वाकई में नहीं होता, लेकिन जब तक आप उससे अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते कभी भी ऐसे नहीं होगा, ठीक है? मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने अभी आपको बताया एआई मेरा सिर्फ एक कोर्स था, ठीक है? उससे पहले मुझ में पहले से रियलाइजेशन थी। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे पेरेंट्स ने वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई थी। ऐसा नहीं कि पहले मैंने एआई पे काम नहीं किया तो मैं पहले कुछ नहीं करती थी। मैं पहले भी कोशिश करती थी कि जिसको नहीं आता मैं उसको कुछ ना कुछ सिखाऊँ, ठीक है? या अगर मुझ में सेल्फ डिपेंडेंसी है तो मेरे आगे पीछे जितने भी लोग हैं या थोड़े से जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनमें भी सेल्फ डिपेंडेंसी आए। तो एक तो माइंडसेट आपका कि आप कर सकते हो, और एक ये माइंडसेट कि अगर आप आगे जा रहे हो तो आप दूसरों को भी साथ साथ आके लेकर जाओ, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आपके आगे जाने का, ठीक है? तो एक ये माइंडसेट, और उसके बाद मुझे लगता है कि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके मार्केट में आते हो ना, और उसके बाद वाकई में कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाते हो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद। मैंने अभी आपको बताया कि वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे पार्क जीपीटी के लिए, बट देन आई वेंट टू डोर, उनको मैंने समझाया कि ये आपको फ़ायदा देगा, तो उनके माइंडसेट चेंज हुए। अब ऐसा नहीं है कि हर फैमिली का माइंडसेट चेंज हुआ, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हुआ, ठीक है? और जितना हमें चाहिए था एटलीस्ट उतना, ठीक है? और उसके बाद ये कि जब हम आगे गए तो हमने देखा कि हम अगर खुद ही वहाँ पे जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग ये कहेंगे कि अच्छा ये लोग खुद तो पढ़ के आ गए हैं, इनके पास तो सब कुछ है, तो अब ये हमें सिखा रहे हैं और हमारे पास तो ये सब कुछ नहीं है। तो हमने उन्हीं के एम्बेसडर्स बनाए। हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं इस प्रोग्राम के, वो या वॉलंटियर्स हैं, वो और अभी वो आपके दादू के इलाके में ही है या आप कहीं और भी पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जिन जिन लोगों को, फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड्स थे, उनके कोई जानने वाले थे, वो वहाँ पे रहते हैं, ताकि ना वो ट्रस्ट हो और वो रेलिवेंस हो कि ये लोग कर रहे हैं, और उनको फिर हमने खुद जाके सिखाया। देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो,
अगर जब तक आप उन लोगों के प्रॉब्लम्स को जाके नहीं देख रहे ना और उनको रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, जब तक आप उधर जाके वो चीज़ खुद फेस नहीं कर रहे और खुद उन जहाँ पे आप हो वहाँ पे उनको नहीं ला रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हमने जाके वहाँ पे उनको बताया कि इस तरीके से आप एआई यूज़ कर सकते हो, बेसिक से सिखाया। अब आप सोचें, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एआई का कोर्स लिया बेसिक्स, अब वो उनको सिखाने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। और फिर उनको सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि उनको से वॉलंटरीली कोई काम नहीं करता। हर किसी को होता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी अर्निंग आए, ठीक है। फिर हमने उनको उस तरीके से वो चीज़ें सिखाई कि जो थोड़ा बहुत हम अर्न कर रहे हैं वो आप भी करो, ठीक है। और फिर इस तरीके से, और फिर जब पेरेंट्स ने देखा कि ठीक है हमारे बच्चे कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं और पाकजीपीटी को यूज़ करके इसमें वाकई में पोटेंशियल है, तो उन्होंने हमें और वॉलंटियर्स दिए कि चलो आप इनको भी सिखा दो, ठीक है। तो हमारे पास एक और रीच उसकी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। और ये ऐसा नहीं है कि हमने दादू में किया क्योंकि हम दादू से बिलोंग करते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में हमने किया, ठीक है। तभी पूरे पाकिस्तान में हमारे वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और इस तरीके से, और जब भी हम उनको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरह नहीं है कि हम खुद उनको जाके कुछ देते हैं। दूसरी बात यह कि चाहे इंटरनेट का इशू हो, चाहे एजुकेशन का इशू हो, चाहे कम रिसोर्सेज का इशू हो, जो भी इशू, हम कोशिश करते हैं कि उस इशू के हिसाब से टेक्नोलॉजी को मोल्ड करें। तो ये इस तरह। अभी आप विद योर पाक जीपीटी जर्नी, आप इन द नेक्स्ट लेट्स से 2 to 5 इयर्स क्या इन्विजन कर रही हैं अपने ही प्रोजेक्ट को स्केल अप करने के लिए? कुछ इवेंचुअल आपके प्लान्स हैं कि कितना आप उसको ट्रेन करेंगी एआई को, जिसके लेट्स से 6 मंथ्स तक आप मज़ीद समझ रही कि इसको मैच्योर होने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद ट्रेन होने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इसको लॉन्च की तरफ लेकर जाएंगी? तो अभी आपका क्या टाइमलाइन है, किस तरीके से है? अच्छा, फ़िलहाल मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में इस तरीके से बता देती हूँ कि साइज़ ऑफ एआई होता है। हमारा जो एआई का साइज़ है ना, फ़िलहाल वो 4 बिलियन पैरामीटर्स है, क्योंकि वो ऑफलाइन काम करता है। अब गूगल में तो ये होता है कि चैट जीपीटी वगैरह में ये होता है कि गूगल से वो डायरेक्ट सर्च इंजन से ले लेता है सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल होता है। लेकिन उसमें जो पैरामीटर्स हैं, मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ कि हमारे में 4 बिलियन पैरामीटर्स हैं, उसमें 1 to 2 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब आप डिफरेंस, हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लेकिन हमारा इवेंचुअली यही है कि हम इसमें दूसरे सर्वर्स, अज़ूर सर्वर्स इसमें चाहिए होते हैं। $5,000 का क्रेडिट होता है जो हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ज़्यादा उसमें इनकलकेट करें, लैंग्वेजेस को, डायलेक्ट्स को इनकलकेट करें। और इंशाल्लाह फ्यूचर में विजन यही है कि ये एक, जैसे पहले करीम थी ना और पाकिस्तान में चलती थी, फिर इनड्राइव आया, इनड्राइव ने करीम को रिप्लेस कर दिया, तो हमारा भी यही है कि ये एक नेशनल मॉडल बने, इसको एनजीओज यूज़ करें, एजुकेशन, हेल्थ और इवन गवर्नेंस इसको यूज़ करें। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आई रियली वांट टू एक्सपेंड पाकजीपीटी टू अदर डेवलपिंग रीजन्स, जो कि इसी तरह के रीजन्स फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो उधर बहुत ज़्यादा लोग अफ्रीका के खास करके मेरे पास आ रहे होते हैं कि तुमने कैसे बताया, हमें भी बताओ, हम भी बनाएं, क्योंकि हम भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो एक तो ये, और दूसरा पाकजीपीटी के अलावा मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि आई वॉन्ट टू एम्पावर लिटरली एवरी गर्ल जो मेरे हाथ में, ठीक है। क्योंकि मुझे होता है कि दे जस्ट वांट समवन टू बिलीव इन देम, उनको बस कोई चाहिए होता है जो उनको बिठा के ना सिर्फ बातें ना करे, वाकई में उनको करके दिखा दे। तो इस तरीके से बस मेरा ड्रीम यही है फिलहाल। तो आप तो बहुत माशाल्लाह एक अच्छी रोल मॉडल बन रही हैं आने वाली लड़कियों और इनफैक्ट लड़कों के लिए भी। सो आप क्या कहना चाहेंगी, व्हाट वुड बी योर लेट्स से 10 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स एडवाइस फॉर समवन जो कि एआई में आना चाह रहे हैं, या लेट्स से किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में हो, लेकिन वो एआई को यूज़ करना चाह रहे हैं किसी न किसी सोल्यूशन को डेवलप करने के लिए? व्हाट आर द 5 और 6 की पॉइंट्स उनको माइंड में रखने चाहिए? उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए? अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो कहाँ से उनको सपोर्ट मिल सकती है, और एनी काइंड ऑफ अदर एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव देम? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एक अगेन फिर सब माइंडसेट का होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इजी टू लर्न। मैंने वहाँ पे आपको बताया कि हर किसी की लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इंकलकेटेड थी, ठीक है। अगर इतनी ही है आसान सीखना तो फिर आप सीखो। आपके पास इंटरनेट है, अगर आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, कोर्सेरा है, यूडेसिटी है, आपने जस्ट यूट्यूब पे जाना है, जस्ट एक लाइन लिखनी है, हाउ टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता नहीं कितनी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा भी ना काफ़ी लोगों को लगता है कि जिसकी डिग्री कंप्यूटर साइंस में होगी, आईटी में होगी, पीएचडी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम लोग कोर्सेज देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और वो फ्री में होते हैं, अगेन उनको थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए। उसमें ये होता है कि जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। हर बिज़नेस की वेबसाइट, जो ऑनलाइन बिज़नेस होता है उनकी वेबसाइट डेवलप
वेबसाइट होती है या एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है या इवन जैसे चैटबॉट्स हर बिज़नेस के तकरीबन आजकल हुए हुए होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं किसी भी वेबसाइट को, इवन आप जब शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आप देखते हैं चैटबॉट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको हम फ्री में सिखाते हैं कि आप वेबसाइट कैसे डेवलप कर सकते हो। मैं अभी थोड़ा सा वैसे ही बता देती हूँ कि वेबसाइट बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए एक वेबसाइट है लवेबल के नाम से, ठीक है। लवेबल पे आप जाएंगे, वहाँ पे जस्ट प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, वो आपको पूरी वेबसाइट ना से बना के दे देगा, पूरा कोड आपको बता देगा, ठीक है। बल्कि बैकएंड पे आपको सुपर बेस पे होस्टिंग और डोमेन भी कनेक्ट करके दे देगा और उस वेबसाइट में किसी प्राइवेसी का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये अगेन यही है कि कोई बताने वाला हो कि इस तरह होता है। दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपने चैटबॉट्स बनाने किसी के लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि वेबसाइट्स हैं फ्लो वाइज या वेक्टर शिफ्ट, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से, विदाउट कोडिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप से जाके आप कहीं किसी भी चीज़ के लिए चैटबॉट्स बना सकते हो। ऑब्वियसली वो ChatGPT जैसा नहीं होगा, वही सिंपल सा किसी वेबसाइट के लिए, किसी बिजनेस के लिए होगा, लेकिन एटलीस्ट आप सीख सकते हो इस तरीके से। अच्छा, इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या होगा, मार्केट में इन चीज़ों की बहुत डिमांड है, ठीक है। आप जैसे मैं फाइवर रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि फाइवर पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन जैसे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, जैसे सिर्फ आप लिखोगे वेबसाइट डेवलपमेंट तो फेसबुक के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आ जाएंगे, या चैटबॉट डेवलपमेंट तो फेसबुक के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आ जाएंगे, वो इंटरनेशनल होते हैं, ठीक है। तो उन बिजनेसेस को वो सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो आप वहाँ पे जाएं, जो भी उस तरीके की दे रहा है कि मुझे ये वाली सर्विस चाहिए, आप वहाँ पे जाके कमेंट करें कि हमें ये चीज़ आती है, तो फिर वो आपसे अगर कांटेक्ट करते हैं। लेकिन पहले ये कि पहले आप सीखो, खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ, दूसरों को लाजमी सिखाओ। अगर ये आप मुझे थोड़ा सा अगर हम हमारे ऑडियंसेस को बताएं कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान की इमेज भी मेंटेन करनी है, हमें अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, हमें अच्छा अर्न भी करना है, तो उस पर थोड़ा अगर आप बताएं। अच्छा, गाइडिंग प्रिंसिपल मुझे लगता है कि एक ही होना चाहिए कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कर रहे हो या टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, इट शुड सर्व ह्यूमैनिटी एंड इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर प्रिविलेज, इट शुड बी फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट, ठीक है। तो अगर आप उन लोगों को एक्सेस दे रहे हो जिनके पास एक्सेस नहीं है, उन लोगों को रिसोर्सेज दे रहे हो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आई थिंक आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है गाइडिंग प्रिंसिपल यही होना चाहिए कि AI शुड सर्व ह्यूमैनिटी और AI शुड सर्व दोज पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड, दैट्स इट। अच्छा फ़रा, हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जैसे मूव करते हैं। हर सफ़र आसान नहीं होता, हर सफ़र में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इंसान गिरता है, ठोकर खाता है, फिर खड़ा होता है, अपने आप को झाड़ता है और फिर सफ़र आगाज़ करता है। सो व्हाट हैज़ बीन दैट थिंग दैट केप्ट यू ड्राइविंग? क्या किस तरीके से आपने वो एक होप बनाई रखी और बैलेंस बिटवीन चैलेंजेस एंड द अचीवमेंट्स, ये कैसा रहा आपका? ये वाला सफ़र कैसा रहा आपका? अच्छा, ये वाला सफ़र एक ही उससे था कि अगर अगेन मेरे पास अच्छी एजुकेशन है, मेरे पास पेरेंट्स की सपोर्ट है, मेरे पास आगे पीछे माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ। और जब मैं गांव जाती हूँ तो वो लिटरली बहुत अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, उनके पास उस तरीके से ना अच्छी एजुकेशन होती है, ना रिसोर्सेज होते हैं, ना किसी भी चीज़ की, ना इंटरनेट की, एजुकेशन की, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आपको खुद आइडिया होगा। तो मेरा बस एक ही था कि अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं तो एटलीस्ट उनके पास भी होनी चाहिए। मैं उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जितना मेरे हाथ में है, जितना मुझे फॉर एग्जांपल टेक आता है, मुझे AI आता है, तो मैं AI में उनको इनकलकेट करने की कोशिश करूं ताकि उन्हें भी उतनी ही एक्सेस मिले जितनी मुझे मिलती है, उनको नहीं तो उनकी फ्यूचर जनरेशन को एटलीस्ट। डेफिनेटली। और अभी मज़ीद आपके लाइफ गोल्स क्या हैं? आप मज़ीद पढ़ना चाह रही हैं, पाक GPT को ही मज़ीद बढ़ाना चाह रही हैं, पाक GPT के साथ और किसी कन्वर्सेशनल या एनी अदर काइंड ऑफ GPT या AI में मज़ीद काम करना चाह रही हैं? अच्छा, एक तो मैं पाक GPT को स्केल अप करना चाहती हूँ। दूसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं इन प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ तो इनके साथ मेरी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। जैसे वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में मुझे हर साल 10 बच्चे रिकमेंड करने होते हैं पाकिस्तान से ही, और पाकिस्तान के भी रूरल एरिया से, तो जो AI पे काम कर रहे हैं, टेक पे काम कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट उनको नॉलेज हो, ठीक है। तो मेरा यही है कि जैसे अब इस साल मैंने 4 बच्चे रिकमेंड किए थे और मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने कुछ बच्चों को रखा हुआ है, उनको मैं ट्रेन कर रही हूँ और उनको कुछ प्रोजेक्ट्स पे हेल्प आउट कर रही हूँ कि आप इस मसले को, जैसे हेल्थ का मसला है तो आप इस तरीके से उस AI को यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन है तो आप इस तरीके से उसको। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैंने 10 बच्चों को रखा हुआ है और हमने डिफरेंट, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, टेक,
क्लाइमेट है, गवर्नमेंट है और इस तरीके से जो कुछ सेक्टर्स हैं कि हम एआई को यूज़ करें, तो मैं उन्हें सिखाती हूँ, मेरी पूरी टीम है, तो हम उनको सिखाते हैं कि इस तरीके से आप ये प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और फिर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट ईयर उनको WIC में रिकमेंड कर लेंगे। तो फिर क्या होगा कि वो उन लोगों को मेरी तरह बुलाएंगे, मेरी तरह इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे और मेरी तरह क्या पता उन्हें भी ग्लोबल यूथ लीडर इन एआई इनोवेशंस का अवार्ड मिले, यू नेवर नो। तो फ़िलहाल मेरा एक तो ये है और मेरा एक हमेशा एक चीज़ होती है कि लड़कियां जो है ना उनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हों, ठीक है। लड़के भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरा टिल्ट लड़कियों की तरफ ज़्यादा होता है कि लड़कियां हमेशा बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए और उनको वो रिसोर्सेज देने चाहिए एटलीस्ट जिनका आपको पता है। तो एक तो ये, और दूसरी बात है कि ऑब्वियसली पाक GPT को भी ज़्यादा स्केल अप करना है ताकि वो नेशनल पर। जैसे अभी आपने कहा कि आपने बहुत सारा काम, स्पेशली आप लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत काम करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान का जो एक एक्ट का अम्ब्रेला है, उसमें AI में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। सो इन द फ्यूचर आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द मिनिस्ट्री, जिसमें आप AI सोल्यूशंस को या GPT को विद द गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में एक्सपैंड करें और इन चीज़ों को लेकर जाएँ आगे? थैंक यू सो मच। अगर सना ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि पाक GPT फर्दर एक्सपेंड हो और इसका मकसद यही है कि जिन लोगों को एक्सेस नहीं मिलती है उन लोगों को एक्सेस मिले। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड IT के थ्रू या इग्नाइट पाकिस्तान के थ्रू, बल्कि मैं अप्रिशिएट करूँगी बहुत ज़्यादा इग्नाइट पाकिस्तान को, इन्होंने मुझे कल बुलाया था, मेरी एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज किया था, मुझे अप्रिशिएट किया था काफ़ी ज़्यादा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में इनके साथ काम करूँ, अपने प्रोजेक्ट को भी एक्सपेंड करूं और इंशाल्लाह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी आई थिंक ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फॉर पीयर्स, आप जैसे ही एज ग्रुप के जो लोग हैं जो कि शायद स्ट्रगल कर रहे हों या शायद अचीव भी बहुत कुछ कर रहे हों, व्हाट्स वन फाइनल एडवाइस फॉर देम? अच्छा, मैंने एक चीज़ बल्कि मैं कल भी यही चीज़ सोच रही थी कि जब तक आप एफ़र्ट्स नहीं करते ना, मतलब अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठे रहते हैं और आप वेट करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ती रहती हूँ अपने एग्ज़ाम्स का ना, और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अक्सर पाकिस्तान में बच्चे CSS की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो लाइब्रेरी में बैठे हुए होते हैं और सिर्फ CSS की ही तैयारी कर रहे होते हैं। अब एक अटैम्प्ट में 3 साल लग जाते हैं, सॉरी 2 साल, और 3 अटेम्प्ट्स हैं तो 6 साल लग जाते हैं। तो 6 साल वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठे हुए होते हैं और कोई और काम नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि अगर आप डिग्री करके आते हो और अगर माशाल्लाह से आपके पास थोड़े बहुत कोई ना कोई स्किल्स हैं, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट ना करो, एक ही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ का। आप बाहर जाओ, आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में जाओ, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्पेस है। जैसे CSS ऑब्वियसली हर कोई नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट्स होती हैं। टेक में इस तरीके से नहीं होता, आप थोड़ा सा स्किल्स पे काम करो, ठीक है। और जब आप स्किल्स पे काम करते हो ना, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं होता, आपकी पूरी कम्युनिटी को, मे बी पूरे कंट्री को फ़ायदा होता है। और फिर अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप इंटरनेशनली उसको रिप्रेजेंट करो, तो फिर मतलब क्या ही बात हो जाएगी। तो आप अपने ना कंफर्ट जोन से निकलो और प्लीज़ इन्वेस्ट करो अपने आप को AI पे और टेक पे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हेफ्टी अमाउंट दे के कोई कोर्स लो, लेकिन एटलीस्ट यूट्यूब खोल के देख लो कि कैसे होता है। तो स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। थैंक यू फरा, you've been definitely an inspiration। आप लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। आई एम श्योर जो हमारे यंग लड़के हैं जो कि स्टार्टअप्स में काम भी कर रहे हैं, you're an inspiration for those as well। you've made Pakistan proud, representing Pakistan on the global forums as well। thank you so much for your time। आज का हम एपिसोड कंक्लूड करते हैं इसी नोट के साथ कि अगर आपके दिल में चाह है किसी भी चीज़ को हासिल करने की, तो उसके लिए जो भी चैलेंजेस हों उनको आप आसानी सोल्यूशन में तब्दील कर सकते हैं। और ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए नहीं है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप AI को अपने और ह्यूमैनिटी के जो है बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।